लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरोत्तममुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय। तो फिर से आप सबका स्वागत। बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आदत से मजबूर हूँ मैं, तो एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट और कोई आपका सजेशन? तो हाँ कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मलिक जी? मैं कहूँ, ओ आपने वो 49 पवन की बात हुई थी ना, पवन लगे 49। हाँ। तो मैंने उसको चेक किया कि जी। वायु देवता जब गर्भ में थे, माता के गर्भ में, तो इंद्र ने दुश्मनी से उसके 49 टुकड़े कर दिए थे। फिर वो जिंदा हो गए तो 49 तरह से वो बढ़ने लगे, प्रकट हुए। हाँ हम या मानस पीयूष में वही उसका एक्सप्लेनेशन है, पर उनके नाम हमने वहाँ नहीं दिए। 49 कौन 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 है नाम उनके? मगर तो इतने भाई हो गए तो इंटरेस्टिंग स्टोरी। उपलब्ध है ओम जी, नेट पे पूरे नाम उपलब्ध है, 49 नाम, और वो गणित ज्योतिष के हिसाब से कुछ बताया है उनने, मैंने देखा था नेट पे। मैं आपको भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट है मेरे पास उसका। हाँ भेज दीजिए, फिर हम उसी, नहीं तो अपना जो सुंदरकांड वाला ग्रुप है क्लास, उस पर डाल दीजिए तो we all will can see। ठीक है, very सुंदर। या और आप द्विवेदी जी, आप कुछ बोल रहे हैं? आप म्यूट पर है। पर मैंने भी गूगल बाबा की शरण ली थी तो उन्होंने बताया कि 7 तरह के मरुत हैं, और वही दीति और अदिति के पुत्रों का बताया है, जैसा मलिक साहब ने बताया। और बोले सातों के 7 गण हैं, इस तरह से 49 हुए 49, और उनका नाम भी दिया है उसमें। देखिए ना, अभी ये बड़ा फायदा हो रहा है ना, सब अपना अपना इंडिपेंडेंट चेक कर रहे हैं। सो वी आर ऑल कलेक्टिवली लर्निंग। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो अब आगे बढ़े। और ये तो रह गया, एनीथिंग एल्स? चलो आगे बढ़ते हैं। या हो गया। सो आज 15 दिसंबर और सेशन 14। इसको ठीक है। सो आज सेशन 14 है, आई होप नंबर राइट। तो पिछले सप्ताह यहाँ पर हम लोग रुके थे। हरि प्रेरित तई अवसर चले मृत 49, और अभी 49 मृत की अभी बात हो गई। आप सब लोग ने रिसर्च करके बताया क्या है, किस प्रकार की 49 तरह के पवन चले। अट्टहास कर गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। तो वी टॉक्ड अबाउट दैट लास्ट टाइम कि हनुमान जी अट्टहास करके इतना बढ़ गए कि वो आकाश तक पहुंच गए। तो बड़ा विराट स्वरूप ले लिया है। और कवि तो जब कविता लिखता है तो उपमाओं का प्रयोग करता है, और उसमें कई बार वो अतिशयोक्ति भी करता है। पर भी व्हाट वी नीड टू नो इज कि भी एक बहुत विशाल उन्होंने रूप ले लिया। सो यहाँ पर थे लास्ट टाइम। सो लेट्स जस्ट मूव नाउ। थोड़ा तेज चलने का प्रयास करते हैं। देखो कितनी गति से 49 मरुद से, नहीं तो एक आध मरुद से तो चलते हैं। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर बालोक बिहाला, जपट लपट भव कोटि कराला। तो अब ये यहाँ पर आई थिंक आज बेसिकली हम लोग लंका दहन का वर्णन है आज के डिस्कशन में। तो लंका दहन तो एक
हनुमान जी का क्या कहते हैं, उसका सिग्नेचर एक्टिविटी है। जो कई फोटो में लंका जी लंका का दहन करते हुए दिखाई देते हैं। इट्स वेरी कॉमन पिक्चर। एक तो लंका दहन करते दिखा देते हैं, दूसरा फिर अपनी छाती खोलकर राम दरबार, राम और सीता जी के दर्शन बताते हुए दिखाई देते हैं। ये तो अब वो कहानी कहाँ पर मुझे नहीं पता, क्योंकि रामायण में तो है नहीं। चलो वो अपना एक अलग विषय है। तो देह विशाल परम हरुआ है, तो उनका देह विशाल है। वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट। बेटा यू हैव टू गो डाउन, हैव अ क्लास, हैव अ क्लास, ओके। तो I'm sorry, हमारी दो हित्रियाँ हैं 4 साल की, तो ये इनके लिए कोई कंट्रोल नहीं है। कभी भी किसी भी कहीं से आ सकती हैं, जा सकती हैं। और मैंने दरवाजा बंद कर दिया था, फिर भी घुस आए। तो देह विशाल परम हरुआई। अब हरुआई एक मैं एक दरवाजा थोड़ा बंद कर देता हूँ। So हरुआई का अर्थ है हल्कापन। तो दिस इज आई थिंक न्यू वर्ड, एटलीस्ट न्यू वर्ड फॉर मी। तो देह विशाल है पर बहुत हल्का है। अब ये आई थिंक थोड़ा सा विरोधाभास है कि अगर देह विशाल है तो हल्का कैसे हो गया। सो आई थिंक कवि का कहने का मतलब ये है कि देह भले ही विशाल हो पर हल्का है इसलिए कि बहुत आराम से इजीली इधर से उधर भाग सके, दौड़ सके। सो वो उनके पास सिद्धियां हैं, उन्होंने अपनी सिद्धि का प्रयोग किया होगा कि बड़ा तो बन जाऊं साइज में, पर वजन में हल्का ही रहूं, ताकि मुझे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। मंदिर शब्द वी हैव सीन बिफोर। मंदिर शोधा आया था ना, हनुमान जी हर मंदिर में जाके सीता जी को शोध रहे थे, यानी खोज रहे थे। तो मंदिर तय मंदिर चढ़ाई। एक मंदिर से लेकर दूसरे मंदिर, एक मकान से लेकर दूसरे मकान, एक हवेली से लेकर दूसरी हवेली, एक महल से लेकर दूसरे महल, और दौड़ दौड़ के चढ़े जा रहे हैं। जरई नगर जल रहा है। भा लोग बिहाला, लोग बेहाल हो गए, बेहाल बिना हाल के बेहाल। झपट लपट बहु कोटि कराला। और उनकी जो लपटें हैं, उसकी आग की लपटें हैं, बहुत प्रकार की लपटें, जैसे कोटि कराला, बड़े विकराल करोड़ों प्रकार की लपटें हैं, करोड़ों लपटें हैं, बड़ी बड़ी विकराल रूप से लेकर सब कुछ झपट रहे हैं। तो इट्स बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ हनुमान जी किस प्रकार से सारे लंका को जला रहे हैं। और वो अगेन हमारे आप में से कई लोग प्रोफेसर बाला मुनियप्पन की रामायण, वाल्मीकि रामायण क्लास अटेंड कर रहे हैं। आपको पता है वहाँ इसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी डिटेल में, और यहाँ पर इतना डिस्क्रिप्शन है नहीं। तो मंदिर और कई दोनों में कई फर्क हैं। सो मंदिर थे मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। सो आई थिंक दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एक रेफरेंस है कि वो उन्होंने वो उनका बिल्कुल ये था कि पूरी सारी लंका को, एक एक मकान को, एक एक महल को, एक एक हवेली को, सबको मैं बिल्कुल नाश कर देता हूँ। तो उन्होंने 3 बार वो एक तरफ से दूसरी तरफ गए और उन्होंने लंका को जला दिया। ऐसा एक जगह का रेफरेंस है। अब उसका नेचुरली इतनी बड़ी आग लगी होगी तो जो वहाँ लोग रहते होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। तो वही रोने धोने लगे। तात मात हा सुने पुकारा, अहीं अवसर को हमई उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर होई, साध अवज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। तो जो वहाँ के जो रेसिडेंट हैं, रहने वाले हैं, यानी जो राक्षस लोग हैं, अब उनको तकलीफ होने लगी। ये तो अपने माँ बाप को, अब जब तकलीफ होती है तभी आदमी को माँ बाप याद आते हैं, नहीं तो कोई वैसे याद नहीं करता। राक्षसों में वही प्रवृत्ति है। तात मात है, हे पिता, हे माता, हे भैया, हे दादा, जो भी सुने पुकार, हमारी पुकार सुनो। या दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं, वो पुकारने लगे इस तरह से कि हम अब मेरी बात सुनिए, ऐ अवसर को हमें उबारा, ऐसे अवसर को हमें कौन उबारेगा।
So I think there's not anything new word. So but naturally it is a very obvious thing. सब जल रहे हैं और बड़ा कष्ट हो रहा है वहाँ पे, तो उनको कोई उबार नहीं रहा, तो अब वो रो रहे हैं कि कोई हमारी रक्षा तो करो। अब एक तरह से इनडायरेक्टली वो रावण को कह रहे हैं तुम इतने बड़े शक्तिशाली हो, तुम इससे हमको उबार नहीं सकते, क्या हो गया तुम्हारी शक्ति को। हम जो कहा ये कपि नहीं हुई, तो हम तो पहले से कह रहे थे कि ये तो कपि तो है नहीं, ये कोई और ही ये अलग चीज है। क्योंकि जब हमें हमारी वहाँ पे पुष्प वाटिका में हमारी पिटाई की थी, उतने सारे लोगों को मारा, अक्षय कुमार को मार दिया, तो कोई साधारण कोई बंदर का काम नहीं है, ये तो कोई विशेष शक्ति है। हम जो कहा ये कपि नहीं हुआ, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं, ये तो कोई कपि नहीं है, कोई और ही चीज है। बानर रूप धरे सुर कोई, ये कोई हमारी तो शत्रुता इन सब सुर देवताओं से, तो हो सकता है कोई ऐसा सुर रह गया हो जो जिसने कोई विशेष शक्ति प्राप्त की हो और वानर के रूप में यहाँ पे आ गया है। साधु अवज्ञा कर फल जैसा, जरई नगर अनाथ कर। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर ऐसा। तो वो नगर कैसे चल रहा है, जैसे वो अनाथ हो गया हो। सो देयर इज नोबडी इज रियली टेकिंग केयर ऑफ इट, एकदम बिल्कुल छोड़ दिया, जैसे हम कहते हैं ना भगवान के हाल पे छोड़ दिया, तो ये भगवान के हाल पे छोड़ दिया, अब जो हो सो हो, कोई इसको कोई करने देने वाला नहीं है। जरई नगर अनाथ कर जैसा है। तो हमें अब अनाथ हो गया। रावण को होते हुए भी सारे वहाँ के जो रेसिडेंट हैं अपने आप को अब अनाथ कह रहे हैं कि अब तो हम अब अनाथ हो गए। सो अगेन दिस इज सॉर्ट ऑफ इवेंचुअली कितना भी शक्तिशाली रावण हो, पर उसको थोड़ा सा ठीक कर दो, अभी ठीक है। तो कितना भी शक्तिशाली रावण हो, उसके रहने वाले, उसके लंका के रहने वाले रेसिडेंट्स निवासी हैं, वो अपना अनाथ महसूस करते हैं। तो जो राजा का कर्तव्य है वो अब रावण नहीं निभा पा रहा। राजा का सबसे बड़ा फंडामेंटल कर्तव्य है अपने प्रजा की रक्षा करना। इनफैक्ट यहाँ पे तो ये आजकल ये डिबेट बहुत है यूएस में कि व्हाट इज द रोल ऑफ ए प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट के यहाँ चुनाव हुए, काफी कंट्रोवर्सी में है। आप लोग भारत में, आई एम श्योर यू आर मोर अबाउट द न्यूज। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट? एंड द फर्स्ट रोल ऑफ प्रेसिडेंट is to protect the citizens of the country. तो ये कोरोना के संदर्भ में आया कि कोरोना से इतने लोग, अभी 3 लाख जो रिपोर्ट आ रही है, 3 लाख का मार्क क्रॉस कर दिया कल। यूएस में 3 लाख लोग कोरोना से they died. This is statistics collected by Johns Hopkins University. So Johns Hopkins University is a very well-known medical center in the country. So this is they're collecting real-time data on this death by corona. तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्रेसिडेंट का है या राजा का है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे। अगर वो नहीं करता, बाकी कोई काम करे ना करे, बट प्रजा की रक्षा करना is his biggest responsibility, and that's what at least some section of the American society feels Trump has failed to do. So वही वाली बात है यहाँ पे, जो इतना बड़ा शक्तिशाली राजा है, रावण है, तो राजा का क्या कर्तव्य है? दिस इज अगेन वेरी डायरेक्टली तो यहाँ कहा नहीं है तुलसीदास जी ने, इंडायरेक्टली बता रहे हैं कि राजा का क्या कर्तव्य है। राजा का एक फंडामेंटल कर्तव्य है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, और प्रजा की हर संकट से रक्षा करना, चाहे महामारी हो, चाहे इस तरह की आग हो, चाहे कोई शत्रु आया हो, चाहे कुछ भी हो। सो यहाँ तो कुछ प्रयास ही नहीं कर रहा है, बस आग लगी हुई है, वो हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। अब ये हो सब क्यों रहा है? क्योंकि साधु की अवज्ञा करी। साधु की अवज्ञा करने का यह फल है। दिस द रिजल्ट ऑफ साधु। अब साधु यहाँ कौन है? अब साधु जो है हनुमान जी है। तो हनुमान जी की अवज्ञा का क्या मतलब हुआ कि हनुमान जी की हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस? अवहेलना। हाँ, उनकी अवहेलना। उन्होंने तो वो वहां पर आए और उनको एक मिशन दिया हुआ था उनके स्वामी ने। वो अपने स्वामी के का काम कर रहे थे और उसको बांध के वहां ले आए, और उसने काफी समझाया बुझाया, उसकी अवज्ञा की, उसकी बात को माना नहीं, और यहाँ तक कि उनकी पूंछ में आग लगा दी। तो रावण के दरबार में हनुमान जी की बड़ी अवज्ञा हुई, और उसके पहले भी वहां पर उनको मारा पीटा और नागपाश में बांध के ले आया। ब्रह्मास्त्र अल्टीमेट वेपन का यूज किया।
तो एक साधु के साथ आप ऐसा करेंगे जो जिनकी प्रवृत्ति सारी साधु की है, कभी आई थिंक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कभी मौका मिला तो कभी इस बात पर चर्चा करेंगे साधु क्या है, साधु की क्या परिभाषा है, क्योंकि अब आजकल देश विदेशों में विशेषकर अपने देश में साधु संत सन्यासी बहुत हो गए। तो साधु क्या है, संत क्या है, सन्यासी क्या है, तो वी sometimes we need to understand and discuss that। हर आदमी अपने आप को सन्यासी कह देता है। तो साधु अवज्ञा कर फल, ऐसा तो ये करने का फल है जो करनी हमने किया, उसका एक फल हम आपको बताएं। तो ये उनके व्यथा जी, तो उनकी इन 3 पंक्तियों में राक्षस अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। दे आर एक्सप्रेसिंग देयर फ्रस्ट्रेशन। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाई, ठाकर दूत अनल जही सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंध बजारी। निमिष हम पहले देख चुके हैं, निमिष इज वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ टाइम। तो जारा नगर निमिष एक माह, अगेन ये कभी की कल्पना है, एक उपमा है या अतिशयोक्ति है कि एक निमिष, एक क्षण के अंदर या एक पलक झपकने में जितना समय लगे उतने अंदर, व्हाटएवर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, उन्होंने सारा नगर जला दिया। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एक माइक्रो सेकेंड ही हो सकता है, 5 मिनट लग गया हो, 10 मिनट लग गया हो, आधा घंटा लग गया हो, but that's not really very important, it is just an expression। हम भी कहते हैं ना कभी मैं अच्छा ये जरा काम करना, अच्छा मैं 2 मिनट में आता हूँ। अब 2 मिनट का मतलब ये नहीं कि हम 2 मिनट लिटरली मीन 2 मिनट में 2 मिनट में आता हूँ, यानी कि मैं जल्दी से आ जाता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, राइट। तो जारा नगर निमिष एक माही, तो एक तरह की उपमा ही है। एक विभीषण कर ग्रहण है, पर उन्होंने ही वाज वेरी केयरफुल कि विभीषण का घर नहीं जलना चाहिए। आपको विभीषण का घर क्यों नहीं जलना चाहिए, दैट वी ऑब्वियसली नो कि विभीषण जिससे उनकी जान पहचान हुई, उन्होंने ही सीता जी का रास्ता बताया कि सीता जी को आप कैसे ढूंढोगे, सारी युक्ति बताई, सारी युक्ति विभीषण ने बताई। हनुमान जी तो सारी लंका घूम लिए, कहीं सीता जी का पता नहीं चला। तो विभीषण ने कहा कि भाई देखो मैं बताता हूँ ये सीता जी कहाँ रहती हैं और वहां जाने का क्या रास्ता है। और वो तो राम के भक्त हैं, राम की वो पूजा सेवा करते हैं, तो नेचुरली उनका घर तो वो नहीं जलाएंगे। तो उन्होंने ही वाज वेरी केयरफुल विद दैट। ताकर दूत अनल जहीं सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। और वो स्वयं भी नहीं जले। पूछ पे आग लगी, ये तो हम पिछले सप्ताह देखिए, जो पूछ पे आग लगी है तो सारा शरीर जलता ना उनका स्वयं का, पर वो उनका स्वयं का शरीर नहीं जला। तो यहाँ जरा न सोते कारण गिरिजा, गिरिजा फिर पार्वती गिरी। वी हैव सीन दिस थिंग। अब आपको लग रहा है ना कि यू माइट नोटिस, मैं नोटिस करने लगा हूँ कि जो शुरू के क्लास में जो मुझे दिक्कत होती थी अब कम हो रही है, क्योंकि नाउ दिस वर्ड्स बिकम फेमिलियर टू अस। सो नाउ अब लग रहा है कि अरे यहाँ गिरिजा तो पता है। सो गिरिजा गिरी की पत्नी, पर्वत की, गिरी की पुत्री, पर्वत की पुत्री यानी पार्वती जी है। पार्वती जी इसलिए वो नहीं जला। अब ये है पार्वती जी, पार्वती जो है, पार्वती कहने वाले तो एक ही व्यक्ति है, शिव जी कह सकते हैं उनको, हे पार्वती। तो हे पार्वती इसी कारण। तो जो शिव जी और पार्वती का जो संवाद है वो लगातार चलता रहता है रामायण में। और तुलसीदास जी बार बार हमें याद दिलाते हैं कि तुलसीदास जी स्वयं एक कथा कह रहे हैं, एज वी हैव टॉक्ड बिफोर। तो अब यहाँ पे वो नेचुरल एक क्यूरियोसिटी, एक सामान्य आदमी की क्यूरियोसिटी होती है कि अरे पूंछ में आग लगी और इतनी भयंकर आग लगी कि सारा लंका उन्होंने जला दी। तो उन्हें अपने आप अपने बाकी अपने शरीर को उन्होंने कैसे प्रोटेक्ट किया। वन थिंग वी कैन से दैट कि भाई वो अगेन उनमें सिद्धि हो गई। वो सिद्धि के कारण वहाँ कोई पूंछ में और बाकी शरीर के बीच में कुछ फायर प्रूफ कुछ जॉइंट लगा रखा होगा और उससे आगे नहीं आएगी। वो सब एक्सप्लेनेशन हो सकता है। पर अब यहाँ पे शिव जी उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जाकर दूत, जिनके दूत हनुमान जी हैं। किसके दूत हनुमान जी हैं? तो हनुमान जी तो हम जानते हैं राम दूत अतुलित बल राम। हनुमान जी तो राम जी के दूत हैं और राम ने तो सब चीज का सृजन किया है। और अनल भी उन्होंने सिरिजा है ना, जिसका सृजन किया। तो जिसने अग्नि को बनाया है, अनल यानी अग्नि, अनल नल बताया। तो धर्मदत्त जी ने बहुत अच्छा हमको आइडिया दिया था याद करने का।
नल जैसे पानी का नल, और जहाँ पानी नहीं यानी अग्नि। तो जिसने अग्नि को बनाया, अग्नि को किसने बनाया? परमात्मा ने सब चीज को बनाया है। अब उसका भी आई थिंक बाकी रेफरेंसेस है कि अग्नि को प्रभु ने कैसे बनाया, कि उनके मुख से निकली थी वगैरह वगैरह, बट आई थिंक दैट्स दोस डिटेल्स आर नॉट रियली वेरी क्रिटिकल टू मी। तो जिनको अग्नि का सृजन किया है, अग्नि को बनाया है, मतलब उनके ये दूत हैं, तो अब उनको अग्नि थोड़ी जलाएगी। सो अग्नि को पता है कि ये तो हनुमान है, ये तो परमात्मा के दूत हैं, और उन्होंने मुझे जन्म दिया और एक अच्छा काम कर रहे हैं इस समय, तो इनको काम करने दो और इनको नहीं जलाऊं। उलट पलट लंका सब जारी है, और लंका को उल्टा पलटा किया, चारों तरफ से देख लिया है, कहीं एकाध गलती से भी एकाध कोई झोपड़ी, कोई मकान, कोई महल, कोई हवेली, कोई बचनी नहीं चाहिए। उलट पलट लंका सब जारी। अब यहाँ पे उनका ये लंका दहन का काम खत्म हो गया। अब लंका तो जल गई, अब क्या करें? अब पहुंची तो आग तो बुझानी है। अब इतनी भयंकर आग बुझाने के लिए क्या किया जाए? तो जा कूद पड़ा पुनि सिंधु में जारी, और कूद पड़ा पुनि, फिर वो कूद पड़े सिंधु, यानी लेकिन सिंधु हम जानते हैं अब समुद्र में, मझारी मध्य में, समुद्र के बीच में जाके कूद पड़े। ताकि इतने भारी बड़े समुद्र में कूद पड़ो तो एक बार डुबकी ले लो तो सारी आग एक साथ बुझ जाए। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक दोहे के अंदर लंका दहन का वर्णन है। सो लेट्स सी। फिर पूछ बजाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बौर, जनक सुधा के आगे ठाड़ा भयो कर दो। तो पूछ बजाई खोई श्रम, और एक बार हमें जानते हैं कि हम लोग कितने भी थके आ रहे हो, एक शाम को आगे शावर लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है, जैसे सारी थकान दिन की उतर गई हो। तो पूछ बजाई खोई श्रम, तो सारी थकान दूर हो गई। यहाँ पहली बार ये बात शब्द श्रम का प्रयोग किया है। तब तक उनको कोई श्रम नहीं हुआ, सारा 100 योजन का समुद्र लांग लिया, इतने सारे राक्षसों की मार पिटाई उन्होंने की, अक्षय कुमार को मारा, वहां पर आकर रावण दरबार में उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया लंका, तब तो कोई नहीं हुआ। पर अब ये सारा काम सारा उनका हो गया, तो जो भी थोड़ा बहुत श्रम हुआ, कोई श्रम, वो श्रम को दूर किया। धर लघु रूप भौर यानी फिर से अपना उन्होंने वो छोटा रूप धारण कर लिया। अब तो बस जनक सुधा के आगे ठाड़ा भयो कर दो, और कहा भाई मेरा सारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, इन प्रोजेक्ट से कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया मैंने, अब बस अब वापस जाने का समय आ गया। तो सीता जी के पास जाता हूँ और उनसे बताता हूँ कि अब मैं जा रहा हूँ, और उनसे परमिशन भी ले लूँ कि मैं जाऊँ भैया। तो जनक सुधा के आगे ठाड़ भयो ठाड़ खड़े होकर कर जोड़ कर, यानी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप में से। आप में से चित्रकूट कितने लोग गए? चित्रकूट आप तो भाई आप गए हुए हैं, मुझे सब लोग दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो चित्रकूट में, हाँ, तो चित्रकूट में 2-3 साल पहले गया था। तो एक वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, और उन पर एक पानी की धारा कंटिन्यूसली ऊपर से पड़ती है। तो उस मंदिर का नाम मैं भूल गया, आपको याद है नाम? हनुमान धारा मंदिर का नाम ही मंदिर का, हाँ, हनुमान धारा। तो उस पर 24 आवर्स से पानी की धारा पड़ती है। तो वहाँ पर हमें बताया गया कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो हमें ये बताया गया, आप प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो उनको इतनी ज्यादा शरीर में गर्मी हो गई कि वो गर्मी आज तक उनकी नहीं मिटी है। तो इसलिए यहाँ आके बैठे हैं, और कंटिन्यूसली उन पर धारा चल रही है, ताकि वो गर्मी उनकी उष्मा शांत हो। तो ये मुझे थोड़ा याद आ रहा है। आप ऐसे कुछ है इसके पीछे कहानी, कुछ और भी है? Anybody knows anything different about that place? So ये और वो थोड़ी ऊंचाई पर जाकर वो मंदिर है। तो आप अगर अपनी कार वार लेके जाएंगे तो पता नहीं, चाहे तो वो, मैं नहीं लगता है कि कार वहाँ पर ले जाने का कोई प्रॉब्लम है। वो कुछ आई थिंक कुछ यूनियन का चक्कर है। तो कार वाला उसके बाद वहाँ नहीं ले जाएगा, वो आपको वहीं छोड़ देगा, फिर वहाँ से वो कुछ जीप चलती है, वो जीप वाले ले जाएगा। बट आई थिंक इट्स काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग। तो अगर कारें जाए तो वो जीप वालों का बेचारों की रोजी रोटी चली जाएगी, और फिर 70-80 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, एंड देन यू हैव द दर्शन। बट वेरी इंटरेस्टिंग। आपको चित्रकूट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। भले ही आपकी राम भक्ति ना हो, कोई बात नहीं, एज ए टूरिस्ट यू गो देयर, तो जस्ट एन अमेजिंग प्लेस। सो दुर्भाग्य से हम लोगों के पास समय कम था,
हम एक ही दिन के लिए गए, सुबह से लेकर शाम तक। आई विश के 3-4 दिन होते तो उसका जरा आनंद ज्यादा था। सो हनुमान जी का जो ये बहुत बड़ा एक कार्य है लंका दहन, उसका वर्णन तुलसीदास जी हमें एक दोहे में कह देते हैं। So any question or any comment on what we have discussed so far? So लंका का दहन करने के बाद में अब नेचुरली अगेन वो इट्स प्रोटोकॉल अगर हमें सीखना है तो हम हनुमान जी से सीखें। अब वो दहन करने के बाद में उन्होंने पूछ बुझाई और वहीं से सीधे आ जाते इधर लंका के इस पार, और अपना तो काम तो खत्म हो गया उनका। पर उनका नहीं ऐसे नहीं जाना चाहिए, मुझे सीता माता को मिलना चाहिए, उनकी परमिशन लेनी चाहिए, and then I should go. So these are all simple things that we can adopt in life. Many times, you know, हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। जैसे हम लोगों के घरों में शुरू से ऐसा कुछ रूल रहा है कि घर से कभी बाहर जाओ तो घर में कह के जाओ कहाँ जा रहे हो, भले 2 मिनट के लिए जा रहे हो, 10 मिनट के लिए जा रहे हो, 4 घंटे के लिए जा रहे हो। तो अब तो चलो ये अपने लोगों के पास सेल फोन है तो सेल फोन से फोन करके पूछ सकते हैं भाई तुम कहाँ गए हो। पर पहले से तो अब सेल फोन वगैरह थे नहीं, तो चले जाने पे आदमी को लगता है ये कहाँ चला गया, अभी तो यहाँ था। तो फिर वो 10 मिनट में आ गया, बोले तो कहाँ चला गया, बोले मैं अभी तो 10 मिनट के लिए अभी तो गया था, फिर भी नहीं, जाओ तो बता के जाओ। सो एक सिंपल थिंग्स लाइक दैट, क्या यहाँ तक आए हो, सीता जी को मिले हो, अब इतनी भयंकर आग लगी है तो नेचुरली सीता जी ने तो आग देखी होगी, इतना धुआं उठा होगा, तो उनको चिंता भी हो सकती है कि इतनी आग ये कैसे लगी है, क्या हो गया। यहाँ से तो ये फल खाने के लिए गया था और ये फल खाने के चक्कर में तो यहाँ तो ये देखिए क्या, ये अशोक वाटिका में भी इतना उधम हो गया और आग, इतनी भयंकर आग लग रही है, हो क्या रहा है और मेरे हनुमान को क्या हुआ होगा। तो जाकर उनको थोड़ा मैं बता दूंगा मैं आई एम सेफ, मुझे कुछ नहीं हुआ, अब मैं बस अब अपना राम जी के पास जाना चाहता हूँ। सो सिंपल थिंग्स लाइक दैट, यू नो, वी समटाइम्स वी मिस आउट इन आवर ओन लाइफ। हम कहीं भी जाएं और वहाँ से जब वापस जाएं तो वी शुड ऑलवेज टेल दैट जिसके यहाँ गए हों तभी मैं जा रहा हूँ वापस से। सो मात मोह दीजिए कछु चीना, जैसे रघुनायक मोह दीना, चूड़ा मन उतार तब दयऊ। भाई ने मेरे भैया का कितना अपमान किया था। और ये लोग भी कहाँ झूठ है। अनंत तुम्हें अगर सच में कहना की फिक्र होती आई थिंक उषा जी आपका आप म्यूट पर रख लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आंखों से दिखावा किया तुमने। थैंक यू। सो है माता, मैं बस मुझे कुछ चिन्ह यानी कुछ चिन्ह दीजिए, यानी कोई निशानी दीजिए जैसे रघुनायक मोहि दीना। अब रघुनायक ने तो मुझे निशानी दी थी, आपको मैंने मुद्रिका दे के नहीं आया था। जब अगर मैं मुद्रिका लेकर नहीं आता तो आप तो फिर मुझे पहचानते नहीं कि ये कौन है, ये कोई राक्षसी तो नहीं है, फिर तो आगे बात ही नहीं बनती। तो जैसे भगवान राम ने, रघुनायक जी ने मुझे एक चिन्ह दिया था मुद्रिका के रूप में, आप भी मुझे कोई पहचान दीजिए ताकि मैं उनको जाकर बता सकूं कि देखो मैं सीता माता को मिलकर आया, ऐसे गप नहीं मार रहा। तो मात मोहि दीजिए कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। तो यहाँ पर वो डायरेक्टली इस तरह की बात नहीं कर रहे कि अब मैं जाना चाहता हूँ और मुझे विदा करो, इस तरह की बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ एक चिन्ह दे दीजिए ताकि मैं रघुनायक जी ने जैसी वैसे दे दूं ताकि मैं उनको बता सकूं। सो दिस समटाइम्स इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग कि मैं जा रहा हूँ। डायरेक्टली ही डजंट वांट टू से कि मैं जा रहा हूँ, पर इनडायरेक्टली ये कि मैं जा रहा हूँ। सो आप मात मोहि कोई दीजिए चीना, चूड़ामणि उतार तब दे, तब सीधा माता ने उनको अपनी चूड़ामणि उतार के दे दी। हर्ष समेत पवन सुत ले, बहुत सिंपल अर्थ है वैसे तो, पवन सुत हनुमान जी ने उनको उस चूड़ामणि को बड़े आदर के साथ, बड़े हर्ष के साथ लिया कि ठीक है मेरे पास एविडेंस है और मैं इसको जाके मेरे स्वामी को दूंगा तो कम से कम मेरी बात को मानेंगे, ये नहीं समझेंगे मैं गप मार रहा हूँ। अब ये चूड़ामणि क्या है, पहले हमें इस बारे में बड़ी कंफ्यूज होगा कि चूड़ामणि ऐसे मुद्रिका या अंगूठी तो हम लोग सुनते रहते हैं, पर ये चूड़ामणि क्या है? जूड़े का पिन। जी हर्षल जी, जूड़े का पिन। जूड़े का पिन, हाँ जूड़े का पिन, जो पिन में जुड़े हुए चिन्ह। एनीबॉडी एल्स, और कोई अर्थ है इसका चूड़ामणि का?
So इसमें again I found several interpretation of that, but again that is not exactly important. पर ये है कि जो हमारी माताएं बहनें अपने बालों में इस ज्वेलरी का आभूषण का प्रयोग करती हैं। तो एक उसका जूड़े का पिन है, एक अर्थ मैंने देखा था शीश फूल जो माताएं लगाती हैं, यहाँ पे शीश फूल होता है ना, शीश फूल एक देखा था कि कुछ वो मणि उनके बालों में लगा दी थी, वो है। तो चूड़ामणि, मणि भी शब्द सही है इसमें, चूड़ामणि। तो जो भी है कि ये केश में लगाने का कोई आभूषण है, चूड़ामणि उतारे तब देव। अब सीता जी के केश में आभूषण होगा तो उसको कोई बाकी लोगों ने तो देखा नहीं होगा, तो तब तो वो सर्वर ढकने का भी एक रिवाज था। तो चूड़ामणि उतार तब देव हर्ष समेत पवन सुत लहर। अब ये इन 4 लाइन में उनका मैसेज है भगवान राम के लिए। तो दिस मैसेज दैट शी इज गिविंग टू हनुमान जी। अब ऐसे तो भेज नहीं देंगे, थोड़ा अपना मैसेज भी तो भेजेंगे, जैसे वो मैसेज लाए थे और हनुमान जी ने वहां सुनाया। अब ये बात अलग है कि वो क्या मैसेज देंगे और ये वहां क्या जाके सुनाएंगे। तो ये मैसेज 4 लाइन का है। कहो तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। और ये दूसरी लाइन है, ये दिस इज probably the next most famous line of Ramayana after मंगल भवन मंगलारी। मेरा ख्याल से मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है, कोई स्टैटिस्टिक्स सर्वे नहीं किया है, पर मेरे ख्याल से द मोस्ट फेमस लाइन ऑफ रामचरितमानस इज मंगल भवन मंगलहारी द्रवो से दशरथ बिहारी। एंड probably the next most famous line is दीन दयाल प्रीत संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो कई बार संपुट में हम इस लाइन का प्रयोग करते हैं। अगर हम बहुत किसी बड़े कष्ट में हों और उस कष्ट निवारण के लिए रामायण का पाठ कर रहे हों, तो दिस इज द लाइन दैट पीपल जनरली यूज एज संपुट। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सक्रसुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो, माथ देव समूह नाथ नावा, तो पुनि मोह जीत नहीं पावा। तो कहो तात, हे तात, कहो अस मोर प्रणामा, उनको मेरी तरफ से इस प्रकार से प्रणाम करना। तो अब हो सकता है उन्होंने कोई मुद्रिका बनाई हो, कुछ झुक कर प्रणाम किया हो या जो भी है। तो आप मेरा बेसिकली हम आई थिंक इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस टू रियलाइज हियर कि उन्होंने कहा कि पहले सबसे पहले तो आप उनको मेरा प्रणाम करना। सो कहो तात से मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। अब मेरा संदेश उनको बताना, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा है, प्रभु आप सब प्रकार से पूर्ण काम हो। सो पूर्ण कामा इज पूर्ण काम यानी पूर्ण काम। सो पूर्ण काम में आई गॉट लिटिल कंफ्यूज विद दैट वर्ड, इसका अर्थ क्या है। तो द वर्ड मीनिंग आई फाउंड इज कि जिसके सब कामनाएं पूर्ण हो गई हो, कि जो पूर्ण काम है, जिसके स्वयं की कोई कामना नहीं होगा। अब कोई कहेगा मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, ऐसा शायद मेरे ख्याल से ह्यूमन बीइंग तो कोई रेयर ही होगा। पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो कि मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई, अब मेरे को कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, तो वो पूर्ण काम है। तो मैंने एक दूसरा अर्थ सोचा अपने मन में कि मे बी दिस कैन बी इंटरप्रेटेड आल्सो कि सब प्रकार प्रभु पूर्ण काम है, कि प्रभु हर किसी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, कि किसी की कोई भी कामना हो उसको पूर्ण करने वाला ही ये पूर्ण काम है। तो खैर एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आई एम थिंकिंग। तो हे प्रभु आप सब प्रकार से पूर्ण काम हो, यानी आपके पास आपके स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। ये नहीं कि आपको अभी एक नया बंगला बनवाना है या एक नई लॉटरी जीतनी है या आपको नया कोई राज्य चाहिए। यू हैव एवरीथिंग, यू ओन एवरीथिंग। सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। तो आपकी तो कोई इच्छा है नहीं, आपको तो कोई जरूरत है नहीं। वो इंडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि आपको तो कोई मेरी भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पढ़ी हूँ, यू डोंट रियली नीड मी, यू नो। सो सब प्रकार प्रभु पूर्ण काम, आप हर प्रकार से पूर्ण काम हो। एंड दैट्स वेरी इंटरेक्टिव वे ऑफ सेइंग दैट यू रियली डोंट नीड मी, आपको मेरी कोई ऐसी जरूरत है नहीं, तो व्हाई वुड यू बॉदर टू लुक फॉर मी। परंतु हे दीनदयाल देव संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी,
एक है दीनों का दयाल, आप मेरा इतना बड़ा भारी संकट है, इसको आप जरा दूर करिए, हरण करिए इसका, इस बड़े बड़े भारी संकट को दूर करिए. अब ये Birad, some word has really bothered me, or for after so many years, yesterday was the first time I think learned this word, and I actually consulted an expert in this. So दीन दयाल बिरद संभारे, आप इसको जरा संभारिए, इसको याद करिए. संभाल रहे हैं ना, याद करना, स्मरण करना. रिमाइंड, आई एम रिमाइंडिंग यू. क्या आई एम रिमाइंडिंग यू? बिरद, अब अपना आपका बिरद को मेरे रिमाइंड करा रहे हो. सो बिरद इज द वर्ड. सो बिरद का मतलब आपका यश और आपकी कीर्ति. आप सोचिए, आप कौन है? हु आर यू? यू आर नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी प्रिंस. यू आर नॉट somebody के अयोध्या में जन्म लिया और आप इधर, आपको वनवास मिल गया. यू आर नॉट जस्ट ऑर्डिनरी पर्सन. आपका यश क्या है? आपका यश यह है कि आपने अयोध्या का उद्धार किया. आपका यश है कि आपने कर और दूषण ऐसे बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, जो रावण के बराबर शक्तिशाली थी. बाली का वध किया. तो अपना यश याद करो. क्या यू नो हाउ, आपकी कीर्ति क्या है? सारे तीनों लोकों में, ब्रह्मांडों में, सब जगह आपको लोग भगवान मानते हैं. ये आपका बड़ा यश है. और आप एक किसी अनाथ को, मुझ जैसे अनाथ का संकट आप दूर नहीं कर रहे, तो ये तो आपके यश पे थोड़ा सा दाग लग जाएगा. सो यू नो, सीता जी बड़े क्लेवरली ये मैसेज भिजवाती हैं कि अगर ये आप, मैं तो ठीक है पड़े रहूंगी यहाँ पे, अभी ये रावण ले आया है और आपको, मुझे मेरी जरूरत भी नहीं है, तो क्योंकि आप स्वयं पूर्ण काम हो, परंतु आपके यश को बड़ी क्षति पहुंचेगी यदि आप मेरा संकट दूर नहीं करोगे. तो अगर तो यानी मन से हम प्रार्थना करें तो भगवान को वो संकट दूर करना ही पड़ता है. तो नहीं करने से उनके यश को खामी होती है. मैं आपको ये अनुभव बताता हूँ, हो सकता है मैंने पहले भी कहा हो, बट इज रियल एक्सपीरियंस आई हैव हैड. 2014 में, आई थिंक इट वाज सम टाइम इन अप्रैल. कितने साल हो गए? 6.5 साल हो गए. 6.5 साल में एक रात को आई हैड अ मैसिव हार्ट अटैक यहीं पर घर पर. सो संयोग से हमारी बड़ी बेटी, उसकी बस उस समय शादी हुई थी, 6 महीने हो गए थे, पर उस रात वो हमारे घर पर ही आई हुई थी. और वो डॉक्टर है, तो शी इमीडिएटली रियलाइज्ड दैट आई एम हैविंग अ मैसिव हार्ट अटैक. तो वो 911 को फ़ोन किया, और वो 911 की तो सर्विस यहाँ पर अच्छी है, तो 5 मिनट के अंदर तो वो लोग आ भी गए. अंदर आके उन्होंने मुझे अपना वही स्ट्रेचर पे अंदर ही बांध के, और दे वर टेकिंग मी आउट, और ले रहे मुझे घर से बाहर ले जा रहे थे. तो छोटा सा भगवान का ऑल्टर है हमारे यहाँ, राम दरबार. और वो जिस पोजीशन पे उन्होंने मुझे लिटाया, मेरी आंखें सीधे राम दरबार पर गई. तो मेरे मन में ये भाव है, मैंने कहा कि मैं तो जा तो रहा हूँ, पर अगर मैं वापस नहीं आया तो नाम तेरा ही बदनाम होगा. आप बात मानो या नहीं मानो, दिस इज द फैक्ट. आई एम श्योर आई डिड नॉट से इट लाउडली, क्योंकि उस समय तो मेरी ऐसी कोई फिजिकल कंडीशन नहीं हो कुछ को मैं बोल सकूं, पर मन में भाव ये जरूर है कि मैं जा तो रहा हूँ यहाँ पर इफ आई डोंट कम बैक, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे. आई थिंक आई फाइंड कि सिमिलर थिंग हैज हैपेंड हियर नाउ. आप देख ही रहे हैं, मैं आपके सामने हूँ, तो वापस तो आ ही गया मैं. उसके 2 साल बाद फिर आई हैड अ मेजर हार्ट सर्जरी एंड आई एम स्टिल विथ यू. तो हो सकता है मेरा ये भाव बिल्कुल उस समय मन से निकला हो, और राम जी ने सुना हो कि ये मेरे को टॉन्ट मार के गया है, और ये अगर वापस नहीं आया तो लोग बाग मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे कि क्या तेरा राम भक्त था और वो चला गया, तो कुछ की नहीं किया. हे परम पिता परमात्मा दीनदयाल, आप अपने यश का ध्यान कीजिए, अपनी कीर्ति का ध्यान कीजिए. आपकी योर रेपुटेशन इज एट स्टेक, राइट? क्योंकि अगर आप मेरा संकट आपने दूर नहीं किया, तो आपकी रेपुटेशन का क्या होगा, आप जरा सोचिए.
दीनदयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी. And then she gives a very specific example. तात सक्रसुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो. एक तुमको एग्जाम्पल देती हूँ कि तुम हे तात हे पुत्र हनुमान, तुम उनको सक्रसुत की कथा सुनाना. अब सक्रसुत कौन है? तो शक्र तत्सम और उसका बेटा तो शक्र इंद्र और इंद्र का पुत्र जयंत. तो जयंत के पता अरण्यकांड में, आई थिंक वी ऑल नो इट. तो बहुत संक्षेप जस्ट रिमाइंड कराता हूँ. जयंत को भी जो इंद्र का पुत्र है उसको भी पता नहीं क्या सूझी एक दिन के मैं जरा देखता हूँ कि ये बता, सब कहते हैं ये राम भगवान का अवतार है, इसकी मन की परीक्षा लेके आता हूँ. क्या जब माता सती जो भगवान शंकर की पत्नी थी, उनको ये हो गया कि मैं परीक्षा लेके आती हूँ, तो ये तो इंद्र का पुत्र है, इसको क्या बुद्धि है उनके सामने. तो आता है और सीता जी के चरण में चौंच मार के भाग जाता है. तो तब भगवान उसके पीछे सरकंडे का छोटा सा तीर भेजते हैं और सारे ब्रह्मलोक शिवलोक सब दुनिया भर में घूम जाता है रक्षा के लिए. तो कोई उसको नोबडी वांट्स हिम. तो इतने शक्तिशाली से आप पंगा लोगे तो कौन आपको रक्षा देगा. एंड इवेंचुअली कम्स बैक, उनकी शरण में आता है और फिर भगवान उसको उसके सिर्फ छोटा सा दंड देकर वो छोड़ देते हैं. तो वो कहते हैं कि तुम एक कौवे ने, वो भी कौवे के रूप में आया, एक कौवे ने मेरे को जरा सी पैर में चोट मारी, उसका प्रभु ने ऐसा बदला लिया कि उसको जिंदगी भर याद रहेगा. और अभी ये तो मुझे पूरी की पूरी को हरण करके ले आया है रावण, और अभी तक कुछ किया नहीं. ये कैसे दिस इज इनकंसिस्टेंट बिहेवियर. तो बाण प्रताप प्रभु समझाओ. तो उनको याद दिलाना कि आपके बाणों में क्या जंग लगी है क्या है, तो आपके बाणों को जरा प्रयोग करिए और इस संकट से मुझे मुक्त कराइए. एंड इवेंचुअली जो हमेशा काम आता है आर्ग्यूमेंट, मास दिवस महु नाथ न आवा. अगर आप 1 महीने में नहीं आए, क्योंकि कह के रावण 1 महीना बाद में आता हूँ और तभी भी तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती हो, तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा. मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुण्य मोह जीत नहीं पावा. अगर 1 महीने में आप नहीं आए तो आप मुझे जिंदा नहीं पाओगे. या तो रावण आके मुझे मार देगा, या रावण नहीं मारेगा तो मैं स्वयं ही किसी प्रकार से आत्महत्या कर लूंगी. बट आई विल नॉट बी अलाइव एनी मोर. सो जब इस तरह का थ्रेट मिले तो फिर तो आदमी को एक्शन लेना ही पड़ता है. तो ये बड़े 4 शब्दों में, 4 पंक्तियों में सीता माता ने ये संदेश भगवान के लिए पहुंचवाया है. और हम इस सुंदरकांड में आगे देखेंगे कि हनुमान जी वहां जाके क्या कहते हैं. क्या वो सब यही बातें कहते हैं, कुछ और कहते हैं. सो कहु तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी. तात सक्रसुत कथा सुनायो, बाण प्रताप प्रभु समझायो, मास दिवस मोह नाथ न आवा, तो अपने मोह जीत नहीं पावा. आगे कैसे नहीं जा रहा. अब फिर वो तो हनुमान जी से कहते हैं, कहो कपि कही विद राखो प्राणा, तमो तात कहत अब जाना. हे कपि, हे हनुमान, अब मैं इस प्राण को मैं किस प्रकार से कही विद किस प्रकार से रखूं, बताओ किस प्रकार से रखूं. आता हूँ तो दीजिए एक सेकंड. कहीं भी दे रखो प्राण, मैं इस प्राणों को कैसे रखूं, आप बताओ. अब तुम तात कहत अब जाना. अब तुम्हारा एक सहारा था, अब तुम भी जाने की बात कर रहे हो. यानी अब तक तो ये था कि बच्चों तुम यहाँ पे आ गए और तुमने बड़ा साहस बताया, राक्षसों को उससे पंगा लिया, तो मुझे बड़ी हिम्मत आ गई. अब तुम भी चले जाओगे तो मेरा क्या हुआ यहाँ पे. तो देख शीतल भाई छाती, तो तुमसे मिलकर, तुमको देखकर मेरी छाती में बड़ी ठंडक पहुंची, तो बड़ी शांति पहुंची. पुनि मोह कहू सो दिन सो रात थी. अब इसके बाद में अब मेरे लिए तो वही दिन होगा और वही रात होगी. यानी वही दिन भर रोना, रात भर रोना, और कुछ और क्या, माई लाइफ इज बैक टू व्हाट यूज्ड टू बी. तो वो अपनी दयनीय परिस्थिति है उसका फिर यहाँ पे वर्णन करते हैं कि अब इसके बाद में तो फिर वही का वही. यहाँ फिर हिंदी में कहावत है, फिर ढाक के 3 पात. तो वही बात बाद में. अब तक तो मैं जितने भी तुम 1-2 दिन यहाँ पे रहे, वो कितना टाइम रहे, तो इस 3 चीजों के बारे में
टाइमलाइन कहीं कहीं आई थिंक रेयरली कहीं देते हैं, तो कहीं ये भी पता नहीं कि वो हनुमान जी 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 1 सप्ताह रहे, वी हैव नो आइडिया। पर जितना भी टाइम वो रहे तो बड़ा संतोष हुआ। और आप जा रहे हो जो अब मेरे लिए वही है, एंड दिस इज समथिंग वी एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ ऑल द टाइम, यू नो। कई बार हमारे बच्चे, हम लोग का मतलब कई कई लोग, हम लोग काफ़ी 60 70s में हैं, हमारे बच्चे हमारे पास नहीं रहते, तो कभी कभी कभार साल में आ गए 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो कितना अच्छा लगता है, कि बड़े 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 छाती में बड़ी ठंडक पहुंची, बड़ा सुकून मिल रहा है। पर वो जब चले जाते हैं बाद में अपने काम धंधे पे, जो भी उनका व्यवसाय है, नौकरी है, जब भी है, उसके बाद में वही सूनापन, वही अकेलापन हमें महसूस होता है। सो वी ऑल नो दैट। जनक सुतई समझाए कर, बहुविध धीरज दीन, चरण कमल सिर नाय कपि, गवन राम पाई कहीं। तो जनक सुता को समझा कर, तो उन्होंने वो कई प्रकार से अब देखा उन्होंने कि शी इज अंडर वेरी डिप्रेस कंडीशन, यू नो। पहले तो वो संदेश इतना पावरफुल उन्होंने दिया है, ऐसा कृष्ण की कथा सुनाना, और फिर ये डिप्रेशन सारा कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो यहाँ अकेली फिर से रह गई और दिन रात कैसे कटेंगे। तो उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया हुआ, बहुविध धीरज दी, बहुत प्रकार से धीरज दिया हुआ। अब ऑल दैट डिस्क्रिप्शन इज नॉट हियर कि उन्होंने उनको क्या कहा, वी कैन मेक सम एजुकेटेड गेसेस। उन्होंने भी बहुत सारे उदाहरण दिए होंगे कि देखो उन्होंने उसका इस प्रकार से उद्धार किया, उसको इस प्रकार से उद्धार किया, उसका वगैरह वगैरह। तो जनक सुतई समझा कर, बहुविध धीरज दीन, बहुत बहुत प्रकार से धीरज दिया, और चरण कमल सिर नाय, उनको चरण कमलों में सिर नवाकर, कपि गवन राम पाई, कपि ने राम की तरफ प्रयाण किया, गवन किया, क्या उनका काम खत्म हो गया, अब मैं राम की तरफ, भगवान राम की तरफ चलूं। सो द्विवेदी जी, आप कुछ कहना चाहते थे, मैंने उस समय थोड़ा सा आपको रोक दिया था। नहीं, आपने वो लिखा था बिटवीन राम एंड सीता ओनली, वो मैं जानना चाहता था क्या मतलब है। आप पिछली स्लाइड में आपने लिखा, जब लिखे सुत की कथा सुनाना, तो बिटवीन राम एंड अच्छा, सीता। हाँ, तो जो वो कथा है, जो राम और सीता, जो अरण्य कांड के शुरू में, हाँ ने आपने अच्छा ये प्रश्न किया। तो अरण्य कांड के बिल्कुल शुरुआत में है, जब राम और सीता बैठे हैं, उस समय लक्ष्मण भी वहां नहीं है, तो उस समय चक्रसुत आता है और चोंच मार के चला जाता है, और जो वो सारा प्रसंग है वो इन दोनों के बीच में है। तो इसके बारे में और किसी को कोई जानकारी, लक्ष्मण जी को भी इस बारे में जानकारी नहीं है। सो दिस जैसे कि राम सीता को कहते हैं कि आप अग्नि में प्रवेश करो, तो वो भी सिर्फ एक राम और सीता को ही पता है, और किसी को पता नहीं है, लक्ष्मण जी को पता नहीं। हालांकि लक्ष्मण 24 घंटे उनके पास रहते हैं, 12 पूरे 14 साल में 24 घंटे बिना आंख का पलक झपाए उनकी सेवा में है। फिर भी लंका में मायावी सीता है, इसके बारे में राम और सीता के अलावा किसी को नहीं पता। इसी तरह ये जो और जहाँ तक ये है, शक्रु का भी यही कि जो चोट मार के गया, उस समय लक्ष्मण को ये कहानी नहीं पता, नहीं तो लक्ष्मण उसको जयंत को छोड़ते नहीं। राम ने तो चलो छोड़ दिया, वो तो करुणा निधान है। लक्ष्मण तो उस समय राम की बात भी नहीं मानते, राम कहते कि नहीं, इसको नहीं मार से छोड़ दे, तो मैं आपकी सारी बात मानूंगा, पर इसको नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा एक गैस है इसकी इतनी हिम्मत कि सीता माता के पैर में ये चरण मार रहा है। और यहाँ तो खैर चलो ये उनकी चरण की बात है, वाल्मीकि में रामायण में तो सीता माता के किसी और अंग की बात है जो हम यहाँ कहना भी नहीं चाहते। तो यही मेरा कहने का, क्योंकि जो इसीलिए सीता माता उस प्रसंग की बात कर रही है जो किसी और को नहीं पता। सही बात। तो उससे ये भी पता लगता है कि हनुमान जी ने वास्तव में ये गया और मिल के आया है, क्योंकि ये नहीं तो इसको ये शक्रसुत की पता है, इसको कैसे पता है, ये तो सिर्फ सीता को ही पता है। तो ये मेरा कहने का मैंने ठीक है, ये ठीक है ना? ये तो ठीक है। एक चीज है हाँ जी, कि वो बाला गुरु जी हम लोगों को वाल्मीकि रामायण में कथा में बता रहे थे कि रोष में आ गए थे हनुमान जी और सारा लंका में आग लगा दिया। तो इसीलिए उनको डर हुआ कहीं सीता जी भी तो नहीं जल गई। वाल्मीकि में ये शिक्षा भी दी गई कि रोष में कुछ ऐसा बिना समझे काम नहीं करना कि नुकसान हो जाए, और इसीलिए वापस गए। नहीं तो विदा तो ले चुके थे पहले ही कि जा रहा हूं मैं, फल खा करके चला जाऊंगा। तो ये बात बता रहे थे हमारे गुरु जी वहाँ। हाँ, ये आपका सही है मलिक साहब, क्योंकि ये तो दोनों में वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामायण में
बहुत 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 जगह बहुत फर्क है। तो सब दोनों का कई जगह इतना ज्यादा फर्क है कि बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना फर्क कैसे है। पर अपने 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 अपनी समझ से, बुद्धि से, सोच से, भाव जी से जी अपनी जी अपनी कथा होनी चाहिए। पर वो मैं आपने ये जो कहा कि उन्होंने जो मांग जब उन्होंने फल खाने की आज्ञा ली थी, मैं जरा उसको देखना चाहता हूँ। देखिए वहाँ पे एक वहाँ पे एक चौपाया है, सुनौ मात मोय अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चरवारी, तिन कह भय माता मोहिनाय, जो तुम सुख मानो मन माय, देख बुद्धि बल निपुण कवि, कहूँ जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ, फिर चले नाय सिर बैठो पागा, फल खाए। तो वहां पर मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ फल खाने की आज्ञा मांगी है। उन्होंने कोई जाने माने की कोई बात नहीं की, अभी तो मैं फल खा रहा हूँ, मैं पेट वेट भरूं फिर अपने बात जी करते हैं आगे। जी, ठीक कह रहे हैं आप जी तो मुझे ऐसा 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 लग रहा है। तो जी जी तो वहाँ पे there's another reason why he had to come there why he had to come there ताकि चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? सर थैंक यू फॉर सच क्वेश्चन, ताकि इससे थोड़ी क्लैरिटी भी हो जाती है। घड़ी को देखता हूँ, 10:25। This indicates that your students are sincere. बिल्कुल क्या? स्टूडेंट लोग सिंसियर है, ऐसे पता अब हनुमान जी वापस चल रहे हैं। तो अब जब गए थे वहां पे, तो उनको बड़ा लंबा समय लग गया है। वहां पे जब मैनक पर्वत आया है उनको आराम करने के लिए, सुरसा आई, सिंगिका आई। अब वापस आते समय तो चरत महादिन गर्ज सफारी, घर समय सुने निश्चर नारी, नाग सिंध यहीं पार ही आबा। 1.5 लाइन के अंदर वो पार आ गए, बीच में कोई व्यवधान नहीं है। और ये हम तो कई बार देखते हैं, हम लोग अभी कभी जाए कि किसी के घर पे पहली बार, अपने घर से कार उठाई और स्कूटर उठाया, जो भी आपका व्हीकल है, और पहली बार जा रहे हो और आप पहुंचे तो बोले यार बड़ा टाइम लग गया आने में। और जब जब वापस आते आते हैं तो फिर लगता है अरे बड़ी जल्दी आ गए, पर टाइम तो उतना ही लगता है। आई डोंट नो यू एक्सपीरियंस और नॉट, हमने तो बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। क्या कर ये जब गए थे जब बहुत टाइम लग गया था आने में, ये क्या फटाफट आ गए, पर ऐसा होता नहीं है। ये दिस काइंड ऑफ मेंटल कंडीशन, क्योंकि जब पहली बार जाते हैं तो रास्ता सब नया होता है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है। दोबारा जब वापस आते हैं तो रास्ता फेमिलियर है, क्योंकि ऑलरेडी गए, तो फटाफट आ गए। तो ये दिस इज समथिंग वी एक्सपीरियंस, एट लीस्ट आई नो, आई एक्सपीरियंस ऑल द टाइम। और खास करके नॉर्मली व्हेन माय वाइफ इज विद मी, तो उनका तो ये हमेशा ये स्टेटमेंट रहता है कि अरे ये अपने गए थे बहुत टाइम लग गया, आते वक्त तो फटाफट आ गए। मैं कहता हूँ कि फटाफट नहीं आ गई, क्योंकि गए थे तो पहली बार गए थे, तो सिर्फ सारा रास्ता नया नया था, तो लग रहा है टाइम लग रहा है। अभी अब जीपीएस की वजह से थोड़ा सा ये इशू कम हो गया। पहले तो जाते वक्त सब ढूंढना पड़ता था, यहाँ राइट टर्न लें, लेफ्ट टर्न लें, या कौन सा स्टॉप साइन है, कौन सी रेड लाइट है। अब फॉर्चुनेटली वी जस्ट फॉलो जीपीएस। तो चले तो महाधुरी गर्जन से भारी, चलते चलते उन्होंने बड़ी जोरदार से गर्जना की। सो बेसिकली वो रावण को भी अगेन वो इज गिविंग दैट सिग्नल कि लोग मैं ऐसे कोई भाग के नहीं जा रहा, बता रहा हूँ तुमको। बहुत बड़े गर्जना की। चल तो महाधुनी गर्जन से भारी, उनकी गर्जना सारी लंका में फैली होगी। गर्भ श्रवणी सुनी निश्चर नारी, और उस गर्जना को सुनकर जो निश्चर की नारियां थी, मतलब जो राक्षसियां थी, तो स्वाभाविक है, इतनी सारी वहां जनता थी, तो कुछ नारियां गर्भवती भी होंगी, तो उनके साथ गर्भ ढह गए। और यहाँ तक इसका एक इंटरप्रिटेशन है कि नॉट ओनली कि उनके गर्भ ढह गए, उनके जो उनको जो गर्भवती नहीं भी थी, उनको गर्जना से इतना भारी प्रभाव पड़ा कि बाद में भी वो गर्भ धारण कर सके इस योग्य नहीं रही। तो उनके पीछे में यही उनकी शायद सोच रही होगी कि अब ये भगवान ने तो ऐसा प्रतिज्ञा ली है कि राक्षसहीन को, पृथ्वी को राक्षस के हीन करता हूँ। क्या प्रतिज्ञा है वो? करो करो वही भूल गया मैं जो है। तो अभी ये राक्षस ये तो मर जाएंगे, पर इनके सब बच्चे पैदा होंगे, वो भी तो राक्षसी बनेंगे। तो अभी इनके बच्चे पैदा ना हो ऐसा मैं कुछ करता हूँ। तो इस तरह की गर्जना की ताकि उनके सारे गर्भ ढह गए और फ्यूचर में वो गर्भ धारण कर सकें इस योग्य नहीं रही। नाग सिंधु, सिंधु को नाग कर, सागरों नागर यहीं पा रही आवा। तो ये बड़ा संक्षेप, चलते चलते भी उन्होंने एक काम कर दिया कि आगे भी इस तरह के प्रॉब्लम नहीं हो। इनको तो अब ये जो जीवित राक्षस है
थोड़े बहुत को तो मैं यहाँ मार मुर के जरा जा रहा हूँ, बाकी बच्चे उनको अब राम जी सना लेके आएंगे तब खत्म कर देंगे। पर इनके बाद में जो ये स्त्रियां जो गर्भवती हैं या ये गर्भ धारण करेंगी आने वाले दिनों में, उनके बच्चों को तो कौन मारेगा, तो वो बच्चे पैदा ही नहीं हो ऐसी सिचुएशन की जाए। सुनाव सिंधे ही पारे आवा, अब यहाँ इस तरफ आ गए, शब्द किलकिला कपिन सुनावा और किलकिलाकर उन्होंने अपनी किलकिलाहट कहना चाहिए बाकी कपियों को, बाकी सब बैठ, आपको याद है कि उनको बैठा के गए थे, जाम्बवंत के वचन सुनाए, जहाँ शुरू किया था ना हम लोगों ने सुंदरकांड। जाम्बवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोह परखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीते देखी, हो काज में हर्ष विसकी, यह कही नाय सबन कई माता, चले हर्ष ही धरे रघुनाथा। तो बिल्कुल बिगनिंग हमने एक बात की थी, तो वो पैर किनारे पे कह के गए थे सबको कि तुम लोग यहाँ पे बैठ के मेरे इंतजार करो। हाँ मुझे पता है ये समय बड़ा चैलेंजिंग है, बड़ा दुख वाला समय, यहाँ पर बढ़कर मूल फल खाओ और भगवान का नाम लो और मैं राम जी का काम करके वापस आता हूँ। अब वो जो प्रॉमिस वो करके गए, दैट प्रॉमिस इज फुलफिलिंग। तो वापस करके आए बड़े किलकिलाहट से, बड़े किलकिलाहट की बड़ी आवाज की, बड़े हर्ष की ध्वनि की। अब आदमी जब हर्ष की ध्वनि तभी करेगा ना जब कोई काम करके आएगा, अब काम करके नहीं आएगा तो वो रोता पीटा आएगा, रोता पिटता आएगा। तो सबद किलकिला कपन सुनावा, और किलकिलाहट से खुशी से पता लग गया कि ये भाई काम करके आया है। हर्ष से सब बिलोक नहीं माना, तो नेचुरली सारे लोग बड़े हर्षित हुए उनको देखकर, बिलोक हनुमान। आई थिंक इट्स एवरीथिंग इज वेरी क्लियर हियर। नूतन जन्म कपि ने तब जाना, और सब कपियों को, सब लोगों को लगा कि हाँ अब हमें नया जन्म मिला है। नया जन्म क्यों मिला है? क्योंकि सुग्रीव ने जब भेजा था इन लोगों को, कहा कि तुम लोग 1 महीने के अंदर या 15 दिन कर सीता का पता लगा के आओ, और अगर सीता का पता लगा के नहीं आए तो सबको मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। तो अब अगर पता लगा के नहीं आते तो या तो वो वापस ही नहीं जाते, और या फिर जब वापस जाते तो सुग्रीव महाराज उनको मृत्यु दंड दे देते। तो अब तो क्योंकि तुम बड़े मुस्कुरा रहे हो और एकदम खुश हो, तो काम करके आ गए, यानी मतलब दोबारा लाइफ मिली है। अपने शब्द है ना हिंदी में, एक द्विज 2 बार जन्म लेता है। तो अब हम द्विज हो गए, एक बार तो हमारा जन्म खत्म हो चुका था, अब दोबारा हमें जन्म मिल रहा है। नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज राजा, कीन से रामचंद्र कर काजा। तो उनको ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और तन तेज विराजा, और शरीर पर बड़ा भारी तेज है। तो ये सब तभी संभव है जब आदमी पॉजिटिव हो और आदमी ने सफलता प्राप्त की हो। जब क्रिकेट की टीम हमारी बाहर जाती है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब वेस्ट इंडीज, सब जगह जाते रहते हैं क्रिकेट की टीम, और जब वो टीम जीत के आती है तो देखिए क्या उत्साह होता है और क्या स्वागत होता है। और वो लोग हार के आते हैं तो देखिए वहाँ कोई एयरपोर्ट पे कोई उनको पहुंचने नहीं जाता, और सब उनको गालियां उड़ देते हैं, इतनी खराब बैटिंग की और ये बेकार कैप्टनगिरी की, और इसको निकाल देना चाहिए। तो किसी को अपना चेहरा बताने के लायक भी नहीं रहते। तो वही हाल यहाँ है। तो मुख प्रसन्न तेज राजा कीन से रामचंद्र कर रखा है। ये तभी संभव है जब इन्होंने भगवान का राम जो भी कार्य दिया हुआ था हमें, वो कार्य एक ही था कि सीता जी का पता लगाना है, और ये पता लगा के आ गया लगता है। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्मेवारी। सारे लोग मिले, सब बहुत सुखी हुए। तलफत मीन पाव जिम्मेवारी, और उसकी फिर उपमा यहाँ पर है, तलफत मीन पाव, तो जैसे मीन यानी मछली, राइट। एक अपने यहाँ कई बहनों का नाम होता है मीनाक्षी। तो मीनाक्षी यानी जिसकी मीन धनक्षी, जिसकी आंखें मीन यानी मीनाक्षी, मछली की तरह हो। तो उसका मछली की आंखें बहुत सुंदर होती हो, तो दैट्स हाउ द वर्ड मीनाक्षी इज। ऑफ कोर्स हम पार्वती जी का भी एक नाम मीनाक्षी है। साउथ इंडिया में मीनाक्षी टेम्पल इज अ वेरी फेमस टेम्पल। अपने पिछले 2 साल पहले हमें जाने का मौका मिला था। इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल टेम्पल। तो आपका कोई उस तरफ दक्षिण भारत में जाने का मौका मिले तो मीनाक्षी टेम्पल अवश्य जाइए। तलफत मीन पाव जो भाई, कि जो मछली हो और उसको पानी से बाहर निकाल देती है। मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है ना, उसकी जो शरीर का स्ट्रक्चर है
वो पानी में से ही ऑक्सीजन लेकर सांस लेती है। एक साल कॉलेज में बायोलॉजी थी तो उसमें जब पढ़ा था जहाँ उसमें वो उसको पानी में क्यों रहना पड़ता है, क्योंकि उसके शरीर की रचना ही ऐसी है कि वो बाहर से हमारी तरह बाहर हवा में से ऑक्सीजन नहीं ले सकती। उसको पानी में जो ऑक्सीजन रहता है उसी वही ऑक्सीजन से उसका काम चलता है। तो पानी से निकाल देते हैं तो इसलिए मछली तड़पती है और थोड़ी देर में प्राण दे देती है। पर जब उसको बारी यानी पानी, बारी हम पहले देख चुके हैं, बारिश, जलज, बारिश, बारिद, बारिद, ये सारे शब्दों को भी टॉक्ड अबाउट दैट। तो जैसे बिना बिना जल की मछली को जल मिल जाए, पाव 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 प्राप्त हो जाए, तब उसको कितना सुख मिलता है। उसी प्रकार से ये बिना जल के सारे वानर लोग वहाँ बैठे हुए थे और बड़े तड़प रहे थे मछली की तरह, बिना जल की मछली की तरह। अब वो बड़े पानी उनको मिल गया, हनुमान जी उनको मिल गए और बड़े सुखी हो गए। अब सब मिल गए, अब चले हर्ष रघुनायक पास। अब बोलो चलो अब रघुनायक के पास चलते हैं और उनको रिपोर्ट देते हैं। चले हर्ष रघुनायक पास, पूछत कहत नवल इतिहास। अब हनुमान जी का तो स्वभाव हम जानते ही हैं कि बिना उनको कोई पूछे वो कभी अपना ब्रैगिंग नहीं करते। ठीक है, मैंने ये क्या देखिए ना, हमने यहाँ पर कहीं नहीं देखा कि हनुमान जी ने कहा कि मैंने क्या किया। बस उनका चेहरा ही बता रहा है कि वो सारा काम कर रहा है। अब चेहरे को तो नहीं छुपा सकते, मुख प्रसन्न है, अब थोड़ी को रोना मुंह लेके आएंगे। और हनुमान जी कोई रोना मुंह लेके आए ऐसे व्यक्ति है भी नहीं। तो सारा ये इट इज ऑल फेशियल एक्सप्रेशन, राइट, और बॉडीली एक्सप्रेशन। तो सब हर्षित होकर हनुमान जी के पास चल दिए। पूछे तो कहते नवल इतिहास। आप सब पूछ लगे धीमे धीमे कि भाई अच्छा बताओ तो सही कि क्या किया तुमने, इतना खुश क्यों हो। तो जो उन्होंने थोड़ा प्रश्न किया होगा कि क्या भाई तुम तो वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 घंटे लगे। जो भी है, अब बस चुप हो गए होंगे वो। फिर पूछा अच्छा तो सीता जी को तुमने कहाँ ढूंढा। अच्छा सीता जी को मैंने वहाँ ढूंढा। फिर चुप हो गए। तो बस यही डायलॉग तो पूरा, अब जितना पूछा जाए उतना जवाब देना चाहिए। See, this is another, I think this line tells me, right, कि पूछे तो कहते नवल इतिहास है। कोई हमसे कोई पूछता है कि भाई अमेरिका की राजधानी क्या है, तो हम कहेंगे भाई वाशिंगटन डीसी है। अब उसके बाद में फिर वाशिंगटन डीसी का पूरा कोई 1 घंटे का लेक्चर देने की आवश्यकता नहीं है, या नहीं अमेरिका की पूरी भूगोल का वर्णन करने की जरूरत है। तो पूछा उसने यही है कि अमेरिका की राजधानी क्या है। तो यही है, पूछ तो कहते नवल इतिहास है, जितना पूछा जाए उतना ही कहो। जैसे जैसे बाकी लोग पूछते गए उतना उतना हनुमान जी बता देंगे। नवल इतिहास यानी जो इतिहास व्हाट इज इतिहास। इतिहास की क्या है, एक संधि तो नहीं है। व्हाट इज इसका क्या है, क्या क्या हिंदी भाषा के विद्वान लोग जरा बताएं, इतिहास का क्या अर्थ है। घटना है। एनीबॉडी एल्स। इतिहास का संधि में इतिहास है इति प्लस हास। इति मतलब हाँ बीती हुई बातें, हास मतलब कहानी। हाँ, तो बीती इसलिए हुई हाँ कहानियां। बीती हुई कहानियां, राइट राइट, थैंक यू। सो इतिहास यानी जो अभी जो गुजर चुका है। जैसे हमारे खजाने में बहुत सारे ग्रंथ हैं, वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें से रामायण और महाभारत को इतिहास कहा जाता है। तो उनको इतिहास कहा जाता है क्योंकि इट इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एज इट हैपेंड। सो अंग्रेजी में एज इट हैपेंड, जैसे आपने भी बताया ठाकुर साहब ने। सो जैसा हुआ वैसा उसका वर्णन करना, वो इतिहास। और नवल इतिहास यानी जो बहुत रिसेंट इतिहास हो। यानी अभी आप जब अपन लोग जब टीवी चैनल चालू करके न्यूज़ सुनते हैं तो वो इतिहास तो बताते हैं कि अभी वहाँ मीटिंग हुई और वहाँ ये हुआ और आज वहाँ ये वाजपेयी कह रहा, मोदी जी ने ये कहा और सोनिया गांधी ने ये कहा और ट्रंप ने ये कहा और ट्रंप वहाँ पर ह्यूस्टन गया और मोदी जी अहमदाबाद गए। तो इतिहास ही तो बताते हैं, राइट। यू कैन ओनली टेल इतिहास, यू कांट टेल फ्यूचर, यू कांट टेल प्रेजेंट। तो जब तक आप कहोगे वो प्रेजेंट हैज बिकम पास्ट। सो जो रिसेंट इतिहास है, रिसेंट इतिहास में हनुमान जी ने अभी भी क्या किया है, तो जो अभी अभी हनुमान जी ने क्या किया, व्हाट ही हैज जस्ट डन, यानी अभी अभी क्या किया है, मतलब हनुमान जी अभी अभी लंका का ट्रिप करके आए। तो वहाँ पे लंका ट्रिप में उन्होंने क्या क्या किया, वहाँ पे क्या दिक्कत हुई, वहाँ वीसा भी उनके पास था नहीं, बिना वीसा के वहाँ कैसे घुस गए। सो वो सारी बातें हैं जो नवल इतिहास है, जो रिसेंट बिल्कुल नया इतिहास है,
उसके बारे में बात कर रहे हैं. So then I thought कि now the novel, the word is like अंग्रेजी में novelty. So है ना, तो नॉवेल लग रहा है कुछ ये शब्द नॉवेल्टी वर्ड शायद ये नॉवल से शायद आया हो. जो भाषा के विद्वान है वो शायद इस पर विचार करें कि नॉवेल्टी अंग्रेजी के जो विद्वान है कि नॉवेल्टी शब्द का रूट क्या है. मे बी इट इज कम फ्रॉम हिंदी वर्ड नॉवल और संस्कृत वर्ड नॉवल. तो जस्ट अकर टू बी, आई एम नॉट श्योर. नॉवेल्टी भी वही होता है जो कोई नई चीज हो, राइट. सो दैट्स कॉल्ड नॉवेल्टी. नॉवेल्टी प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है. तो पूछे तो कहे तो नवल इतिहास. तो दिस हाफ लाइन इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कोई चीज पूछी जाए उतनी ही बतानी चाहिए, उतना ही कहना चाहिए और ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं. पर ये अलग बात है कि समाज में कई सारे बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो अपनी शेखी बघारने से कहाँ बाज नहीं आते. इतना बताएंगे मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो सुनने वाले भी लोग बड़े बड़े बोर हो जाते. सो ये बात करते आ रहे हैं तब मधुबन भीतर सब आए. ये बात करते करते सब मधुबन पहुंच गए. और ये मधुबन क्या है? व्हाट इज मधुबन? बाग बगीचा. मधुबन बाग बगीचा है. ये सुग्रीव का एक बाग था जो किष्किंधा नगरी में उन्होंने लगाया था. वो सुग्रीव का बाग है. सुग्रीव के माने किष्किंधा का राजा का एक वन, वो बगीचा है. हाँ, थैंक यू. तो ये सब उस जमाने में भी राजा लोगों को अपना अपना बड़ा बढ़िया बाग लगाने का शौक था. तो सुग्रीव ने एक बहुत बढ़िया बाग लगा रखा था अपने राज्य में. राज्य के बाहर लगाया होगा, सबर्ब आउटस्कर्ट्स में. तो वो मधुबन बहुत सुंदर बाग था और उसकी बड़ी रक्षा करते थे वो. तो उस बाग जैसे रामचरितमानस में 3 बागों का उल्लेख है. So sometimes we will have a discussion on Ramcharit Manthan on this topic. एक बाग है जनकपुर, मधुबन. एक बाग है मधुबन. एक बाग, चलो एक तो मैंने बता दिया मधुबन. जनकपुर में ही था ना. हाँ, एक जनकपुर में है. वो क्या नाम है उस बाग का? पुष्प वाटिका ही है. पुष्प वाटिका है. एक बाग है पुष्प वाटिका. तो पुष्प वाटिका एक बाग है, दूसरा मधुबन है और तीसरा अभी हम होकर आए हैं अशोक वाटिका. 3 बागों का उल्लेख है और तीनों का बड़ा सिग्निफिकेंस है. सो ऑफ कोर्स मधुबन इज द प्रोबब्ली लीस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ पुष्प वाटिका पे. अभी इस आने वाले शनिवार को, यानी अभी 3 दिन बाद ही हमारे द्विवेदी जी बात करेंगे कि पुष्प वाटिका के राम और सीता के विवाह में कितना बड़ा महत्व है. इसी विषय पर द्विवेदी जी हमें बताएंगे. ठीक है, पुष्प वाटिका का प्रसंग नहीं होता तो पता नहीं राम सीता का स्वयंवर होता कि नहीं. सो दैट वी विल लर्न फ्रॉम हिम ऑन दिस सैटरडे. तो पुष्प वाटिका का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है. फिर यहाँ पे अशोक वाटिका तो हम देख ही चुके हैं. और यहाँ तीसरा बाग है मधुबन. तो मधुबन में चलते चलते आए तो हो सकता है वो किष्किंधा आए उसके पहले मधुबन पड़ता हो रास्ते में इनके. अब मधुबन में आए तो अंगद सम्मत मधुफल खाए. सो अंगद की सम्मति से, अंगद अल्टीमेटली रिमेम्बर ये इसके नायक हैं इस सारे ग्रुप के. युवराज भी हैं और इस ग्रुप के नायक भी हैं. तो अंगद की सम्मति के लेकर वहां के मधु और फल खाए उन्होंने. सो इसके 2 इंटरप्रिटेशन है. एक इंटरप्रिटेशन है मधु फल यानी मधु यानी मीठे फल खाए, और दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि उसके अंदर मधु यानी हनी या शहद भी के बहुत सारे पेड़ों में होगा. तो शहद और मधु और फल बहुत खाए. तो अंगद की सम्मति से खाए. पर आप, क्योंकि वो बड़ा सुग्रीव का बड़ा प्रिय बाग था, जैसे रावण का बड़ा प्रिय बाग अशोक वाटिका था. तब रावण के प्रिय बाग अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने फल खाना शुरू किया और कुछ पेड़ उखाड़ने लगे, तो वहाँ पे बहुत बड़े रखवाले थे. तो उनका तो ड्यूटी है कि भाई बाग की रक्षा करना. तो यहाँ भी बहुत सारे ड्यूटी थे. वही सेम पिक्चर इज रिपीटिंग हियर. रखवारे तब बरसने लगे. तो रखवारे तो नेचुरली उनको कहने लगा नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, भागो यहाँ से. भले इवन अंगद की भी सम्मति थी तभी भी अल्टीमेटली इट्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुग्रीव. तो तुम ऐसे भागो. पर ये तो उस समय बड़े मस्ती में थे क्योंकि इतनी बड़ी खुशी थी इनके अंदर, इतना बड़ा हर्ष था सीता का पता लगाने का. तो उस हर्ष के हमारे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे.
तो मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, तो उन्होंने घूसा घूसा मार के सब उनको भगा दिया। अब अंगद और हनुमान और नल नील और जामवंत ये सब बड़े बड़े वीर थे, उनके सामने टुच्चे मुच्चे जो वहाँ रखवारे होंगे वो क्या झेल सकेंगे। रखवारे जब बरदने लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तो कई बार आदमी बड़े हर्ष में और बड़े प्रसन्नता में होता है तो वो इस प्रकार के काम करने लग जाता है। जाय पुकारे ते सब वन जो उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि कर आए कपि काज। अब वो क्या करेंगे, रखवारा के पास तो कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो जाय पुकारे थे सब, तो तब जाके वो रावण के दरबार में गए थे, ये सुग्रीव के दरबार में पहुंच गए। जाय पुकारे थे सब वन उजार युवराज, पर अब ये है कि अब तो दंगा करने वाला हमारा ही घर, हमारा ही आदमी है, कोई बाहर का आदमी नहीं, हमारा युवराज ही है, वही दंगा कर रहा है। वन उजार हो रहा है, ये युवराज ने वन को उजाड़ दिया। अब नॉर्मल कंडीशंस में ही विल गेट अ पनिशमेंट, राइट? नाउ दिस इज अ वेरी अनयूजुअल एप्लीकेशन ऑफ लॉ कि ये वन को उजाड़ा है, दिस रिक्वायर पनिशमेंट। युवराज है तब भी पनिशमेंट उसको मिलेगा। But then he recalls कि what is the charge given to युवराज कि इनको तो, अरे इसको युवराज को और के अंडर तो मैंने इन लोगों को नल नील वानर जामवंत द्विवेद इन सबको भेजा था सीता का पता लगाने के लिए, और उनको कहा था 1 महीने के अंदर अगर तुम नहीं आए तो तुम लोगों को सबको मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा, मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। और अब ये आ गए और ये इतने का वहाँ पे उधम कर रहे हैं, इसका मतलब इतनी हिम्मत तभी संभव है कि जब ये काम प्रभु का काम करके आए हैं। सो एक बिगर पर्पस हैज बीन सर्व्ड, मच बिगर पर्पस हैज बीन सर्व्ड, एंड दैट पर्पस इज कि सीता का पता लगाना। सुन सुग्रीव हर्ष, तो ये सुनकर उनको गुस्सा आना चाहिए पर गुस्सा नहीं आया, वो तो बड़े हर्षित हो गए कि, और इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी बात है कि सीता जी का पता लग गया और पता लगाकर वापस आ गए। कर आए प्रभु कपि कराए प्रभु काज, ये कपि हैं जो मेरे भेजे थे, ये भगवान का ये काम करके आ गए हैं, तो और ये तो बड़े आनंद की बात है, बड़े हर्ष की बात है, तो बहुत सुंदर। तो अब इनको अब बिल्कुल बुलाते हैं और आगे की बात बढ़ाते हैं। So I think मेरे ख्याल से let me see the time, it is 8:46 my time, तो अभी हम रुकते हैं। For any question or any discussion on today's चर्चा, आज की चर्चा में कोई जो भी अपन बात आपस में कही है सुनी है, उस पर कोई आपकी कोई टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो, तो we can use some time. सर ये जो पूरन कामा है जिसमें तो प्रभु के काम पूरे हैं, वो वाली बात, और वो सबके काम पूरे करने वाले हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं क्या हम लोग, मतलब इसको? हाँ, मैंने वही कहा था कि मेरा इंटरप्रिटेशन वही था कि ये सबके काम पूर्ण करने वाले हैं। When I read then the meaning I found is जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हो जी। तो हाँ, तो आज जो सीता जी का कॉन्टेक्ट, और दोनों तरफ से आई थिंक इट्स वर्किंग। एक तरफ से है कि भाई उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, उन्हें तो कोई मेरी जरूरत है नहीं, तो he doesn't need me, I need him, so that makes sense। और दूसरा ये है कि वो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं, तो मेरी कामना क्यों पूर्ण नहीं कर रहे, मेरा ये दुख क्यों नहीं दूर कर रहे। तो आई थिंक इट कैन बी, बड़े बड़े विद्वानों पे छोड़ देते हैं हम लोग, और मुझे तो सेकंड इंटरप्रिटेशन ज्यादा अच्छा लगता है। हर प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाले हो, तो मेरा ये संकट दूर करिए, मेरी ये कामना दूर करिए। थैंक यू विनय जी। हर जगह, आज कई भाभी जी, हर जगह जनक सुता का किया है, उन्होंने नाम लिया है सुंदरकांड में, बहुत जगह जनक सुता, जनक नंदिनी, राम जी के पास गए तभी भी जनक सुता जैसा कहा है, तो इसका क्या है रियल मीनिंग? आई डोंट नो, किसी के पास है भाई इनका क्यूरियोसिटी का समाधान? जैसे जनक सुतई समझाया कर बहुविध धीरज दीन, जनक जी की बेटी के रेफरेंस में? हाँ नहीं, आपको नाम ही एक तो जिनका नाम ही है जनक सुता है, वन ऑफ द मेनी नेम्स ऑफ सीता जी, राइट?
तो आई थिंक इनका प्रश्न ये है कि जनक सुता शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा है इसके अंदर। जी Why is that? हाँ, मतलब वो हाँ। उस तरह से क्यों संबोधित कर रहे हैं? हाँ जनक तो कुमारी, जनक कुमारी, जनक हाँ नंदिनी। तो आई थिंक उसका उनके पिताजी के नाम से बार बार क्यों कह रहे हैं? हाँ, तो उनका अपना ही नाम क्योंकि कितना अच्छा। जनक दुलारी को वो लेके आए थे और वो कष्ट में पड़ी हुई थी, इसीलिए क्या? चलिए ठीक है। उसका कुछ एक्सप्लेनेशन राम का पीयूष कह रहा हूँ, मानस पीयूष में इज देयर सम एक्सप्लेनेशन, बट देन अदर थिंग इज दैट कि अल्टीमेटली इज नॉट तुलसीदास जी एक कविता लिख रहे हैं, इट्स चौपाई दोहा, सो अलग अलग शब्दों का कई बार दिस इज माय कॉमन लेमेन्स एक्सप्लेनेशन कि ये तभी वो दोहा बनेगा जबकि प्रॉपर उसकी मात्राएं, या अब जनक सुते की जगह खाली सीता लिख दे तो कोई वो कोई दोहा बनेगा नहीं, वो तो ऐसे कुछ शब्द ढूंढना पड़ेगा। तो जब जनक सुते समझाए कर, अब यहाँ ऐसा तो नहीं कर सकते सीता समझाई कर, तब तो दोहा बनेगा नहीं, राइट? नहीं, इसका गूढ़ मीनिंग कुछ होगा। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। तो इसके पीछे कुछ गूढ़ मीनिंग है, उसका देयर इज सम एक्सप्लेनेशन इन मानस पीयूष, बट अल्टीमेटली एक हमारे मित्र हैं यहाँ पर, मित्र क्या गए, मैं तो उनको अपना मेंटर मानता हूँ, ही इज आई थिंक 80 प्लस, उनका स्वास्थ्य वगैरह भी ठीक नहीं रहता, तो कई दिन से मेरी बात भी उनसे नहीं हुई। मुझे जहाँ तक लगता है मर्यादा का पालन करने के लिए किसी व्यक्ति का नाम लेने से पहले उस समय की प्रथा रही है पिता को पहले सम्मान देना। राम ने भी अपना परिचय देने से पहले अपने पिता का नाम लिया है। जब राम और हनुमान मिलते हैं तो राम यह नहीं कहते मेरा नाम राम है, वो पहले अपने पिता का नाम लेते हैं। हाँ नहीं, ये तो आप ये बात तो आपकी बिल्कुल 100% सही है कि, और नहीं केवल राम, इवन हनुमान जी जब रावण पूछता है कि भाई तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं हनुमान हूँ और मैं केसरी का पुत्र हूँ और मैं किष्किंधा का वगैरह वगैरह, किष्किंधा के राजा का मंत्री हूँ। वो अपने को राम का दूत ही बनाते हैं कि जो जी तो पिता को मतलब प्रथम मान के उनको सम्मान देते हुए, यहाँ पर भी जैसे राम ने अपने पिता को सम्मान दिया हनुमान जी से अपना परिचय देते हुए, तो यहाँ पर भी तुलसीदास जी ने मतलब सीता या सीधा जानकी ना करके सिया ना करके जनक सुता, जनक नंदिनी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, मैंने जो अध्ययन किया है। मैं एक बात कह सकता हूँ क्या? कही ओ मानस पीयूष में देख रहा था, तो उसमें ये है कि कहने का तात्पर्य जो कह रहे हैं कि जनक सुता, आप जनक जी जैसे धीर जोगी की बेटी हैं, आप अधीर क्यों हो रही हैं, इसलिए उनका कहने का मतलब है मानस पीयूष में ऐसा कहा गया है। नहीं पर देखिए यहाँ वो सीता जी को डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं कहे जनक सुता, ये तो देख जनक सुता समझाया करे तो हमें कह रहे हैं वो। सी दिस इज, ये तो यहाँ पे दिस इज नॉट अ कोट, इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टोरी। जनक सुता को समझाकर उन्हें बहुत धीरज देकर उनको सिर नवाकर राम के पास पहुंच गए। सो ही इज नॉट एड्रेसिंग सीता जी पर से, ऐसा नहीं करे हे जनक सुता, ऐसा तो है नहीं, राइट? जी, मगर ऐसा उन्होंने मानस पीयूष में तो और आई डोंट नो और जनक सुता का कहाँ शब्द प्रयोग है, तो वहां देख सकते हैं हम लोग। ये जगह है जब राम जी के पास, तो राम जी के पास तो कल पहुंचेंगे तब देखेंगे बाबा जी उसको। ठीक है हाँ, नहीं बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई थिंक लेट्स इस तरह के क्वेश्चन से तभी हम लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, हम सब आपस में बात करते हैं। सुरेंद्र ठाकुर जी ने बड़े अच्छे कमेंट डाल दिए, सो दैट्स वेरी नाइस। अपना पूरा प्रयोजन ये है कि हम आपस में एक दूसरे से सीखें और इसका मंथन करें। तो चलिए, मेरा मन ये रहता है कि थोड़ा 5 से 2 है रोज यहाँ पर, ये हो नहीं पाता, पर चलो ठीक है, हमें कौन सा सिलेबस पूरा करना है। तो टुडे हम लोग किष्किंधा बस
सुग्रीव के दरबार में पहुंच गए, लंका का दहन हो गया, सुग्रीव के दरबार में पहुंच गया, तो काफी काफी ट्रैवल कर लिया आज। अब हम लोग भी जरा थक गए, थोड़ा आराम करें, मधुन में जाके थोड़ा फल वल खाएं बढ़िया से, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ठंड में आप लोग इतने देर तक जगे रहते हैं और आते हैं, तो बहुत सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतगमय। ओम शांति शांति शांति।